हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी देवी देवताओं को हमारा नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी प्राणियों को हमारा नमन है। भगवान कैसे मिले? श्रीमद् भगवद गीता में 16वें अध्याय में भगवान ने दैवी संपदा के लक्षण बताए हैं। तो जो दैवी संपदा के लक्षण वाले पुरुष होते हैं, ये भगवान को प्राप्त करते हैं। भगवान ने अपनी प्राप्ति के बहुत सारे साधन गीता में बताए हैं, बहुत सारे साधन बताए, बहुत सारे तरीके बताए हैं। यहाँ पर भगवान दैवी संपदा की बात कर रहे हैं कि ये क्या होती है, ये जो लक्षण जिनमें होते हैं वो लोग कैसे होते हैं। श्री भगवान बोले भय का सर्वथा अभाव। पहली बात तो ये उनमें डर नहीं होता, उनमें भय नहीं होता। किस बात का? मृत्यु का। हम मर जाएंगे, हम शरीर हैं ऐसा मानेंगे तो मरने का डर लगेगा, और हम शरीर नहीं हैं, हम तो भगवान के हैं, भगवान के बच्चे हैं। अब भगवान के बच्चे को भगवान जब तक रखें संसार में और जब चाहे अपने पास बुला लें, हमारे पिता हमें अपने पास बुला लें तो कोई बुरी बात थोड़ी है। तो उनकी ऐसी मान्यता होती है, भगवान जब तक आप रखना चाहो संसार में रखो, नहीं तो अपने पास वापस बुला लो। उनको डर नहीं लगता, भय नहीं लगता। अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता। अंतःकरण में मल नहीं है उनके, मल दोष। सबसे बड़े मल हैं राग द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, दूसरों को बुरा समझना। ये अंतःकरण का मल है, दूसरों को बुरा समझना, गलत समझना। सारे अच्छे, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। दैवी संपदा वाले को कोई बुरा नहीं लगता, उसको लगता है सब ठीक है, सबके स्वभाव संस्कार हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये सब अपने स्वभाव संस्कार से चल रहे हैं, तेरा हट और रोक क्या करेगा? तेरा हट, ये ऐसे ना करें, ये ऐसे ना करें, और रोकना, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ये क्या करेगा? छोटे बच्चों को भी आप देखते हैं, आप बहुत रोकते हैं, बहुत मनाते हैं, कहाँ मानते हैं वो, कहाँ सुनते हैं। भगवान की कृपा हो जाती है। 2 बच्चे हैं मनाली में जो काफ़ी बिगड़े हुए थे, ऐसा कह सकते हैं, काफ़ी नहीं तो जैसे भी उनके माँ बाप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। जो मैंने सुना वो ये था कि थोड़े बिगड़े हुए थे। तो जैसे ही सत्संग मिला, जैसे भगवान कन्हैया उनके घर में आए, आपको पहले बताया था कि वृंदावन से कई लड्डू गोपाल जी कन्हैया गए हैं मनाली, उनका मन था जाने का, तो मनाली गए हैं। कई सारे घरों में कन्हैया स्थापित हैं। और जैसे कन्हैया आए तो बच्चे दोनों की, जिनकी मैं बात कर रहा था, वो दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो गए। बहुत प्रेम आ गया है उनके अंदर, कन्हैया को बहुत प्यार करते हैं, बातें करते हैं उनसे, अपने अपनी तरह से नाम रख लिए हैं कन्हैया के। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आप लोगों में भी, हम लोगों में भी सब अपने अपने कन्हैया के नाम रखे हुए हैं हम लोगों ने। तो हम लोग उनसे बातें करते हैं तो उनका नाम लेके बातें करते हैं। कितना सुधार आ जाता है भक्ति आने से, ज्ञान से, भक्ति से, सत्संग से, गुरु के मिलने से। गुरु ने मिलते कलयुग होता, गुरु के नहीं मिलने के पहले तो हम दुखी लगे पड़े थे, प्रेम की बहुत कमी पाते थे। दुख, प्रेम की कमी, कितने सारी मन में बातें थीं गुरु के मिलने से पहले। कोई सलूशन नहीं था। कितने शुक्राने हैं गुरु मिले, कितने शुक्राने हैं भगवान के कि वो उन्होंने हमें गुरु दिए, गुरु मिले। कितने शुक्राने हैं, हमारी समस्याओं का हल होता है, हमको कितनी बातें समझ में आती हैं, कितना अंदर में प्रेम आता है। फ़ोन आया था मनाली से, कह रहे थे कि 6 महीना गर्मियों के आप यहाँ आ जाया करो और 6 महीना सर्दियों के हम उधर आ जाया करेंगे,
क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा होता है, बर्फ़ पड़ती है, तो 6 महीना हमारा उधर आराम से निकल जाएगा और 6 महीना आपका उधर आराम से निकल जाएगा। कितना प्रेम आ जाता है अंदर में। हमें कौन पूछता था गुरु के मिलन से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था गुरु के मिलन से पहले, मेरी क्या थी अपनी हस्ती गुरु के मिलन से पहले। मैं था खाक का एक जर्रा गुरु के मिलन से पहले। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ एक आम इंसान जिसको कोई नहीं पूछता, हम सब, और गुरु के मिलने के बाद हम सब एक अच्छा इंसान, एक बेहतर, एक बढ़िया, एक प्रेम वाला, लोग मिल कर के, लोग कहते हैं, जब सत्संगी लोग जब भी मिलते हैं अक्सर लोग अनुभव सुनाते हैं कि हम कहीं शॉपिंग पर थे तो जो लोग आसपास हमारे होते हैं, हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार देखकर वो पूछते हैं आप क्या सत्संग में जाते हो। मतलब उन्हें पता है कि सत्संगियों का व्यवहार थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, नम्र हो जाते हैं, प्रेम वाले हो जाते हैं, अच्छे से बात करते हैं, चिड़चिड़ाहट खत्म हो जाती है, इरिटेशन नहीं रहती उनमें, बिना बात के चिड़चिड़ाना, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, बहुत चेंजेस आ जाते। कितने शुक्राने, कितने शुक्राने। फिर भगवान आगे कह रहे हैं सात्विक दान, उनके अंदर सात्विक दान देने की प्रवृत्ति होती है। सात्विक दान को की व्याख्या को देखें हम, सात्विक दान वो होता है कि जिसके, जैसे मान लीजिए हम में से कोई भी हैं, हम उनकी बात ले रहे हैं, उनके मन में सात्विक दान देने का भाव आए। मतलब दान जो दें वो सात्विक हो, कैसे पता चले, वो ये सोचते हैं दान देना तो कर्तव्य है। दान देना मतलब, दान मतलब वो दान गलत मत उठा लीजिएगा, दान मतलब देने का भाव होता है, किसी की भी हेल्प करने का भाव होता है। तो किसी की भी हेल्प करना मेरा कर्तव्य है, इस भावना से हेल्प करते हैं, कर्तव्य समझकर। हम इंसान हैं, ये भी इंसान है, इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इनकी हेल्प करें। ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर, सही जगह हो, ठंड का मौसम हो तो कंबल दीजिए, गर्मी का मौसम हो तो ठंडा पानी पिलाइए, ये हो देश, काल, पात्र। जो व्यक्ति, जो भी कोई सामने आपके है, आपको दिख रहा है वो अभाव में है, तो आप उसको दीजिए, हेल्प कीजिए। और प्रत्युपकार की चाहना के बिना बदले में क्या मिलेगा ये हमारा काम सोचने का नहीं है, ये सोचने का काम प्रकृति का है। What you give out you get back, जो आप दोगे लौटकर आपको मिलेगा, प्रकृति का नियम है। तो सोचना नहीं है कि मुझे लौटकर क्या मिलेगा, नहीं, मेरा तो स्वभाव है सबकी हेल्प करने का, बस। ऐसे दान को सात्विक कहते हैं। जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो, वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है ना। देश काल कौन सा, जिस चीज़ का अभाव हो, कहीं रेगिस्तान में जाओ तो पानी पिलाओ। फिर भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि तो अन्न, वस्त्र और औषधि, जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। अब पात्र का पूछ रहे हैं, तो पात्र में कुछ आपको कभी कोई भूखा मिले, अनाथ मिले, दुखी मिले, रोगी मिले, असमर्थ मिले, भिक्षुक हों, साधु संत सन्यासी मिले, तो अन्न, वस्त्र, औषधि, खाने को, कपड़ा और दवा, इसके सब अधिकारी हैं। आपको कुछ ज़रूरत नहीं सोचने की ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये शराब पीता है, कुछ नहीं ज़रूरत सोचने की। अन्न, पैसा मत दीजिए, अगर आपको लगता है कुछ गड़बड़ है पैसा मत दीजिए। अन्न है, कहीं से खरीद करके दुकान से उसको राशन दीजिए, खुला वाला दीजिए, ताकि पैकेट बेच न दे, तो खुला वाला, खुला मतलब दाल है खुली, अब 1 किलो दाल है, अब क्या बेच लेगा, क्या खा लेगा। ऐसे होता नहीं, लोगों के घर में कमी होती है तो कोई बेचता नहीं है, इस बात को मन से निकाल दीजिए। खुली चीज़ दीजिए हमेशा, पैकेट बंद मत दीजिए। अगर आपको लगता है बेच कर खा ना जाए, मतलब खा ना जाए मतलब पी ना जाए, है ना, बेच कर पी जाते हैं,
कुछ अब क्या डिटेल में क्या जाना इन बातों के। तो वही है, आपका जो मन करे खुली चीज़ खरीद करके दे दीजिए। तो जिसके पास जिस वस्तु का अभाव हो वो पात्र है, उसको आप दे सकते हैं। पैसा मत दीजिए, सामान दीजिए। और विद्वान ब्राह्मण होते हैं, उनकी तो सब प्रकार से, पैसे से भी और सामान से भी वो देने के पात्र होते हैं। आप दे सकते हैं उनको, ब्राह्मणों को। ये सात्विक दान। इंद्रियों का दमन, दम कहते हैं एक प्रकार का ये स्वधर्म है हमारा, कि हमारी समता बनी रहे। समता बनी रहने के लिए हमारी इंद्रियां अगर लोलुप हैं विषयों में, कान सुनना चाहते हैं, आंखें देखना चाहती हैं, त्वचा स्पर्श करना चाहती है, हमारी इंद्रियां अपने भोगों को भोगना चाहती हैं, तो हमारी जो इंद्रियां हैं कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में ना होने से समता नहीं बनी रहेगी कभी भी। देखिएगा, समता नहीं बनी रहती। समता नहीं बनी रहती तो योग नहीं लगा, योग नहीं लगा तो काम पूरा नहीं हुआ, भगवान नहीं मिले। तो भगवान कैसे मिले? तो इंद्रियां जो हमारी विषयों में जाना चाहती हैं, हम उनकी तरफ ध्यान न दें। बात तो आएगी मन में, कारण आने पर बात तो आएगी मन में, पर मन को हटाना चाहिए वहाँ से। जितना हटा सकते हैं उतना हटा लेना चाहिए। एक जने ने बड़ी अच्छी बात बताई, वो याद आ गई एकदम। एक सत्संग में एक दिन एक शायद 2-3 साल पहले की बात है। तो एक सत्संग प्रेमी आए थे, तो वो बताने लगे अपना अनुभव कि मैं रजनीगंधा बहुत खाता था। मैंने काफ़ी सोचा छोड़ दूँ, छूटता ही नहीं था। एक दिन मेरी वाइफ ने काफ़ी बुरी तरह मुझे टोक दिया, कहना चाहिए, बुरी तरह बोल दिया, तुमसे नहीं छूटेगा ये और ये और वो और ये और वो। मैंने मन में भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान कोई तो तरीका होगा जो ये छूट जाए, कोई तरीका तो होगा आपके पास, आप तो सर्वसमर्थ हो, आप तो इस दुनिया के मालिक हो। क्या मुझ जैसे छोटे से एक आपके धूल के कण के समान हूँ मैं, तो आपके पास कोई तरीका नहीं कि पान मसाला छूट जाए? तो अंदर से आवाज़ आई कि तुम 2-4 दाने सौंफ के डाल लिया करो मुंह में। बोले वो मैंने तरीका जो इस्तेमाल करा, क्योंकि वो अंदर से आवाज़ आई थी, भगवान की आवाज़ थी, तो भगवान ने पूरा कराया। जब भी मेरा मन करता तो मैं 2-4 दाने सौंफ के डाल लेता था और बढ़िया हो गया। अब मुझे नहीं मालूम कितना छूट गया उनका, कितना नहीं छूटा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अनुभव जो उन्होंने बताया उस समय, उस टाइम में वो छोड़ दिया उन्होंने। तो देखिए, इंद्रियों के भोगों के कारण हमारे सामने आते हैं, मन में बात आती है। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ मैं, बड़ी बड़ी बातें करना तो अभी एक लाइन में बात खत्म हो जाती है। इंद्रियों का दमन, आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करिए। अगर आपकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है तो आपको भगवान नहीं मिलेंगे। कैसा सुनने में लग रहा है आपको? बात बड़ी बड़ी करना बहुत आसान है, और जो श्रोता होते हैं ना हमारे सत्संग वाले, वो भी बड़ा ऊंचा ऊंचा सुनना चाहते हैं। वाह, क्या ये कहा, ये कहा। एक और बात ध्यान आई एक व्यक्ति मिले, उनको साइटिका का बड़ा पेन था। तो मैंने सोचा पढ़ के देखूं साइकोलॉजी की किताब क्या कहती है, साइटिका का पेन क्यों होता है। किताब खोली मैंने तो उसमें देखा, तो उसमें लिखा था जो हिपोक्रेट्स होते हैं, मतलब बोलते कुछ और हैं, अंदर में कुछ और होते हैं। बोलते तो बड़ी बड़ी बातें हैं, पर उनके जीवन में, आचरण में वो चीज़ें नहीं होती हैं, तो उनको साइटिका के पेन्स होते हैं। सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, मुझे भी अजीब सा लगा, लेकिन जब ऑब्जर्व करेंगे ना, आप देखेंगे लोगों को क्या बात है, उनके अंदर में क्या है, तो अंदर थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे मैंने अभी बड़ी बात कर दी, इंद्रियों का दमन, अपनी इंद्रियां कंट्रोल में रखो, और सुनने वाले कहेंगे श्रोता, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और इंद्रियां कंट्रोल में हैं कितनों के? कितनों के कंट्रोल में हैं इंद्रियां? तो ये हिपोक्रेट्स हो गए। हिपोक्रेट तो इनके कहीं कमर में दर्द होगा, कहीं पैरों में दर्द होगा, कहीं टांग में दर्द होगा, कहीं मसल्स में दर्द होगा, खिंचाव होगा, कहीं मोच आ जाया करेगी, कुछ ना कुछ पेन रहते हैं इनकी बॉडी में। बेहतर होगा, हम एक आम इंसान हैं, हम भी एक इंसान हैं, ऐसे करके अगर हम चलेंगे
और हम सत्संग में आ गए हैं और हम गुरु के सानिध्य में रहकर सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इंद्रियों का दमन हमसे नहीं होता, पर हाँ, जिस दिन गुरु मिले और उससे पहले हम कैसे थे और आज हम कैसे हैं, जब ये देखते हैं तो बहुत शुक्राने निकलते हैं कि बहुत सारी इंद्रियों के जो विषय थे हमारे, वो वश हो गए। बहुत कुछ मन में आता था, अब वो सब बहुत कम आता है, कम हो गई सब बातें। ये बात बढ़िया है। अब हम हिपोक्रेट नहीं रहे, कुछ का कुछ, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, दिखावे वाले, ठग कहेंगे ऐसे लोगों को, ठग, बोलते कुछ और है करते कुछ और है। तो वो सब अब नहीं रहे, सच बोलते हैं। अभी मन वश में है पर पूरा नहीं है, पहले से बहुत अच्छा है। बहुत शुक्राने गुरु के, हमारा 80% मन वश में है। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। 50% मन वश में है, वेरी गुड। जब तुम सत्संग में नहीं आए थे तो बोला मन से ही चलते थे पूरा, और हम सोचते थे हमारा मन वश में है, और चलते हम पूरा मन के हिसाब से थे। एक चीज़ ना मिले तो कितना गुस्सा आता था, तो पता चल जाता था हम मन के वश में है, मन हमारा वश में नहीं है। गुरु भगवान के शुक्राने। थोड़ा सा चलिए हम लोग 5 मिनट के लिए शांत भाव से विचार करते हैं, अपने मन का अवलोकन करते हैं। बैठकर सोचिए कि मन कितना वश में है, हमारा मन कहाँ कहाँ जाता है, कितना वश कर पाते हैं। जब जब वेग आता है किसी भी चीज़ का, मान लीजिए क्रोध का वेग आया, तो क्या आप पूरा रोक लेते हैं या कम करते हैं? कम क्रोध करते हैं, बहुत अच्छी बात। कामनाएं तो बहुत सारी होती हैं। जब आपको कोई कामना, अपनी कोई कमज़ोरी याद करिए, आपके अंदर एक ना एक कमज़ोरी ज़रूर होगी। जब वो सामने आती है तो आप क्या उसको वश कर पाते हैं या बह जाते हैं, मन के साथ बह जाते हैं, मन से मिल जाते हैं और आपको वो चीज़ चाहिए? तो अवलोकन करें और जितना मन वश में हुआ है उसका शुक्राना माने, और जहाँ वश में नहीं है उसके लिए प्रार्थना करें भगवान से हम कि हे नाथ, हम तो आपके बच्चे हैं प्रभु, हमारा मन वश में नहीं है प्रभु, हमारी इंद्रियां वश में नहीं है, न शम है, न दम है, न उपरति है, न श्रद्धा है पूरी, संशयों के समाधान अभी हुए नहीं है। भगवान कैसे करें हम? भगवान जी आप प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। तो पहले शुरू करेंगे, हम शांत भाव से बैठेंगे और अपने मन को जांचिए जरा। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। सत्संग की भूमि पर ऐसा लगता है हर एक को कि हमारा मन शांत है, हमारा मन वश में है, हमारे मन में कोई विषय विकार नहीं है। ऐसे करके सत्संग की भूमि का प्रभाव है ये। तो सारे शुक्राने गुरु के हैं, जिनके औरा में बैठकर हमको ऐसा लगता है कि हमारे मन में कोई विकार नहीं है, कोई विषय विकार नहीं है। विषय कौन से होते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। विकार 5 विकार होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये 10 हैं, बड़े बड़े शत्रु हैं ये आदमी के। बड़े बड़े धुरंधर लोगों को हरा दिया इन्होंने। तो हम लोग तो साधक हैं, भगवान के बच्चे हैं, हमारी रक्षा तो भगवान कर सकते हैं, वरना इतने बड़े महायोद्धाओं के आगे हम तो कुछ भी नहीं हैं। एक विषय, एक विकार हमको परास्त कर सकता है, हरा सकता है। एक एक विषय में, एक एक विकार में बड़ी भारी ताकत है, और हम तो जीरो हैं इनके सामने। तो सारी कृपा भगवान की,
और वो तब मिलती है जब जीवन में सत्संग आता है। बिन सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा होती है तो सत्संग मिलता है, और जब सत्संग मिलता है तो विवेक जागृत होता है, भगवान की कृपा और मिलती है और हम पहले से आगे बढ़ते जाते हैं। सारे शुक्राने गुरु के हैं। अब चलिए हम दूसरा चैप्टर लेते हैं। कल हम लोग शुक्राना मानने के ऊपर थोड़ा सा ले रहे थे, आज उसको हम ज्ञान से लगाएं। जैसे किन्हीं का प्रश्न अभी व्हाट्सएप के ग्रुप पर आया था कि वैसे तो सब ठीक रहता है, ज्ञान में स्थिति भी लगती है, अपनी भक्ति भी लगती है, माला भी करते हैं, लेकिन कारण आने पर रिएक्शन हो जाता है, क्रोध आ जाता है। अब इसका उत्तर कैसे समझें? 80% टाइम जो हम शांत रहते हैं, जो हम शांत रह पाते हैं घर में, जो पहले हम काफ़ी इरिटेटेड रहते थे, चिड़चिड़े रहते थे, या कुछ नहीं तो बोलते रहते थे, दूसरे लोग हमसे परेशान रहते थे, कोई भी चीज़ थी, घर एक नॉर्मल घर जैसे होना चाहिए, जैसा हम सोचते हैं कि हमारा घर अच्छा हो, सब प्रेम से रहें, सब शांत, लड़ाई झगड़े नहीं, तो ये चाहते तो हैं, लेकिन हम कैसे चलते हैं खुद, तो उसके कारण घर में प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है। तो वो कितनी सॉल्व हो गई गुरु के मिलने से, सत्संग में आने से। हमारा मन शांत हुआ, हमारा मन शांत हुआ तो घर में शांति हो गई। हमने इरिटेशन बंद कर दी तो घर में इरिटेशन बंद हो गई। हमने चिड़चिड़ाना बंद किया तो घर के लोगों ने चिड़चिड़ाना बंद किया। तो समस्या सारी हमारे साथ ही थी। जब हम सत्संग में आए और सत्संग सुना और साल 2 साल 3 साल हुए, या 6 महीने भी हुए, 4 महीने भी हुए, और हमारे घर में अगर शांति हो गई तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ थी, हमारे ही व्यवहार में गड़बड़ी थी, हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में कहीं गड़बड़ी थी। क्योंकि एक हमारे चेंज होने से, एक हमारे सत्संग सुन लेने से घर में शांति कैसे हो गई, घर अच्छा कैसे हो गया, सब लोग अच्छे कैसे हो गए, ये कैसे हो सकता है? सत्संग सुना हमने और घर वाले अच्छे हो गए, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब तो ये है कि हम ठीक हुए, हम अच्छे हुए, तो अच्छे तो सब लोग पहले से ही थे, गड़बड़ी हमारे साथ थी। तो कितने शुक्राने हैं गुरु के, हमारे जीवन में गुरु आए, गुरु मिले, सत्संग मिला, तो हमारा घर भी स्वर्ग सा सुंदर, उतना स्वर्ग सा सुंदर ना हो फिर भी पहले से तो बेटर, अच्छा हो गया। बहुत शुक्राने गुरु के, भगवान के शुक्राने, हमको मनुष्य शरीर मिला, माता पिता मिले, घर परिवार मिला, बड़े हुए, पढ़े लिखे, नौकरी लगी, शादी हुई, संतान हुई, बच्चे हुए, बच्चे पढ़ लिख कर होशियार हैं, अच्छा लगता है। तो सारे शुक्राने भगवान के। हमारा मन अशांत था, हम थोड़ा दुखी थे थोड़ा सा, तो हमको सत्संग मिला, तो अब हम पहले से काफ़ी अच्छे से रहते हैं, खुश रहते हैं, पहले से। गुरु के शुक्राने। घर में धन धान्य है, पैसा वगैरह ठीक ठाक है, तो कितने शुक्राने हैं। कितने लोग हैं दुनिया में जो बहुत अच्छे से नहीं रह पाते, थोड़ा कमी है, अभाव है। कितने शुक्राने हैं जो वो लोग शुक्राना माने, जो अच्छे से रह पाते हैं, बड़ा घर है, बड़ा परिवार है, पैसा वैसा सब अच्छे से है, कितने शुक्राने। हम लोग को अच्छे से भोजन मिल जाता है, चिंता नहीं करनी पड़ती,
अभी करीब 1 महीना पहले की बात है, वृंदावन में हमारे एक साधक हैं, तो उनको काम सौंपा गया था आज से करीब 5 महीने पहले कि आप जो भी कहीं से निकला करें गलियों में और कोई आपको घर ऐसा लगे, भाव आए, राशन का पैकेट हमेशा अपने साथ 1-2 रखिए। भाव आए तो वहाँ उनका दरवाज़ा खुला होता है, सामने मंदिर होता है, तो आप एक राशन का पैकेट अंदर सरका देना और आगे निकल जाना। किसी को कुछ कहने की, बताने की, जताने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये काम करो। ये करते करते उनको एक आश्रम मिला जहाँ करीब, मुझे याद नहीं है ठीक से, पर 40 या 60 कितने बताई थी महिला भजनानंदी रहती हैं, जो सफ़ेद धोती वगैरह पहनती हैं, घरों से आ गए हैं भजन करने के लिए वृंदावन में, तो वहाँ रहती हैं। लेकिन वो आश्रम कुछ, उसमें कुछ समस्या है उनके कागज़ों में, किसी चीज़ में वो रजिस्टर ठीक से नहीं हो पाया है गवर्नमेंट की उसमें, जहाँ से कि जैसे आटा और चीनी दालें वगैरह थोड़ा मिलता है राशन आश्रमों में, तो वो व्यवस्था नहीं है उनके। तो उनसे वो मिले तो बोले वहाँ पे आटा लगता है, काफ़ी तेल लगता है, सारा ही सामान लगता है घर का जैसे लगता है, तो उनके व्यवस्था आजकल है नहीं ठीक से, कोई दे जाता है तो हो जाता है, नहीं तो दिक्कत होती है उन लोगों को। तो हमने कहा कि ठीक है, आप देख लिया करो, जब कभी उनकी तरफ से फ़ोन आए, कोई बात हो या आप फ़ोन करें, कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दें, तो वो थोड़ा थोड़ा बता देते हैं और वो पहुंचा देते हैं। बात ये नहीं है, हम किसी की बात नहीं कर रहे, बात हम अपनी कर रहे हैं कि कितने शुक्राने हैं भगवान के कि हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। हमको चिंता नहीं करनी कि अगले टाइम कैसे होगा, तेल ख़त्म हो गया, कभी कभी आटा ख़त्म हो गया, अब रोटियां कैसे बनेंगी अगले टाइम की। वो ठीक है, भगवान संभाल करते हैं, लेकिन ऐसा है ना, 40 लोग एक जगह रह रहे हों और शाम की रोटी के लिए आटा ख़त्म हो गया हो, तो अंदर तो कुछ होता है ना, हलचल तो होती है। भगवान करते हैं इंतज़ाम, भगवान सब करते हैं, पर हलचल तो होती है ना उस समय। देखिए, मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, मैं फरिश्तों की बात नहीं कर रहा, मैं बड़े बड़े ज्ञानियों की, ध्यानियों की, बड़े पुराने सत्संगियों की जो बिल्कुल आत्मा में स्थित हैं, या जो बिल्कुल जो समझते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी ही नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो महान है। मैं तो साधारण एक व्यक्ति होते हैं, भगवान का भजन तो कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा ज्ञान नहीं है उनको कि एक टाइम की रोटी है दूसरे की नहीं है तो वो कहें भगवान देंगे, इतना ज्ञान उनको अभी नहीं है। अभी तो भजन कर रहे हैं, वो शुरुआत है अभी तो उनकी, अभी लगे हैं भजन करने में। तो ऐसे ही हम लोग जो आम इंसान हैं, कोई चीज़ की कमी हो जाने से हमको उसका अभाव लगता है। कितने शुक्राने हैं भगवान के कि हम में से वो लोग जिनको अभाव ही नहीं है किसी चीज़ का, कितने भाग्यशाली कहिए या भगवान की कृपा कहिए कि उनको किसी चीज़ का अभाव नहीं है। कितने सारे लोगों को अभाव है, तो कितने शुक्राने हैं। अगर आपको अभाव नहीं किसी चीज़ का तो आपको शुक्राने मानने चाहिए, सारे वातावरण के शुक्राने। अब दिवाली हुई तो इतने पटाखे लोगों ने छोड़े, इतना वातावरण साफ था, नीला आसमान दिखता था अलीगढ़ में, बिल्कुल ब्लू स्काई, बारिश हो के चुकी थी, सारा वातावरण साफ था, सारा मटमैला कर दिया। दिवाली से आज का दिन है, धुंध ही धुंध छाई रहती है, धूप अच्छे से निकलती ही नहीं है। कितना लोग कितना नुकसान करते हैं, सोचते नहीं हैं। भाई पटाखे जलाने तो कोशिश करो कि ज़्यादा धुआं ना करे, जो ऐसे जलाओ, पर वो दूसरों की चिंता नहीं है, अपनी चिंता है ही नहीं उन्हें, अपने तो सूंघेंगे उस धुएं को, जब उठ रहा होता है तो सूंघ रहे होते हैं, पॉइजनस होता है वो, हानिकारक होता है, लेकिन नहीं समझ में आता क्या करें। तो शुक्राने हैं कि हमको सद्बुद्धि दी है भगवान ने। आज से मैं समझता हूँ कि शायद 10 साल हो गए होंगे, मैं एक पटाखा नहीं लाया। जब तक समझ नहीं थी तो थोड़े लाता था, मैं भी थोड़े ही लाता था, तब पैसे भी ठीक से नहीं होते थे, तो जितने हो जाते थे ले आते थे। उसके बाद अब तो लाते ही नहीं हैं। धुआं करना, लोगों को, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करना, सारे लोगों को दुख देना, ये कौन सी अच्छी बात है। अब आप कहेंगे पटाखे जलाने को मना नहीं कर रहा, पर क्या करें, कितना
कितनी पॉपुलेशन बढ़ जाने से कितने पटाखे छोड़े जाते हैं, कितना धुआं हो जाता है, कितनी समस्या है। एक तरफ हम शुक्राना मानने की बात कर रहे हैं और एक तरफ लोग हैं जो समस्या क्रिएट करते हैं, ध्यान चला जाता है उधर। हम अच्छे भले बैठे हैं, घर में आके आपको कोई ऐसी हरकत करता है कि आपको गुस्सा दिला देता है, तो आप कैसे करते हो, कैसा लगता है आपको? हम ज्ञान को अप्लाई करेंगे, बाद में करेंगे, नहीं कोई बात नहीं, क्या हो गया, भगवान की ऐसी मर्जी है, ज्ञान को अप्लाई करिए, वो ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, आप अच्छे भले बैठे हैं, मान लीजिए भजन कर रहे हैं, कोई आ गया आपको इरिटेट कर गया, कुछ 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 बोल गया, जो उसके मन में आई बोल गया, मन खराब कर गया, अब कैसे करें? अच्छा भला वातावरण एकदम साफ सुथरा बढ़िया, सांस आ रही थी, मार पटाखे चला के धुंध ही धुंध कर दी, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन कर दिया, आप कैसे करें? ज्ञान कहेगा सहन करो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सहन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि शुक्राना अगर हम मानने चलें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम शुक्राना मान सकते हैं। बस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ लगता है कि भाई लोगों को सद्बुद्धि मिले, भगवान इनको सद्बुद्धि दीजिएगा, इनकी समझ को ठीक कीजिएगा, ऐसा लगता है। बस गुरु यही कहते हैं कि प्रार्थना करो कि सबको सद्बुद्धि मिले। और भी आपको इन जिन चीज़ों के बारे में लगता है शुक्राना माने, तो शुक्राना मानिए, जितना भी हो सकता है शुक्राना माने। हमको भगवान ने घर दिया, लोग दिए, परिवार दिया, धन धान्य दिया, पैसा दिया, सामान दिया, हमको सोने के लिए अच्छे बिस्तर हैं। बहुत सारे लोगों के पास तो अच्छे बिस्तर नहीं होते। अभी बच्चे जो मनाली गए थे तो सत्संग पूरा हुआ 5 दिन का, तो एक टाइम वो घूमने गए हुए थे, तो अटल टनल के उस पार बर्फ़ ही बर्फ़ चारों तरफ, वहाँ पर 3 लेडीज़ मैगी बना रही थी। चूल्हा एक था, उस पर भगोना रखकर मैगी बना रही थी, 2 हेल्पिंग साथ में थी। तो जो भी यात्री आ रहे थे तो किसी का मन करता था मैगी खाते थे, तो इन्होंने भी कहा सबके लिए मैगी। ये लोग शायद 10-12 लोग थे, तो मैगी बोला तो वो मैगी बना रही थी। तो इन्होंने कहा आप लोग सोते कहाँ हैं, रहते कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा यही पीछे, ये नीचे को देखिए। तो वहाँ जैसे सड़क के किनारे से नीचे को सड़क उतर गई थी, नदी का किनारा था, वहीं किनारे पर उन्होंने टेंट लगा रखे थे अपने, और टेंट में वो लोग रहते थे। तो कहा नीचे से तो ठंड आती होगी, तो बोले हाँ नीचे पत्थर ही पत्थर है, हम कहाँ से लाएंगे गद्दे। तो एक कम्बल बिछा करके ऊपर से हमारी एक गरम रजाई है जो इस तरह से बनी हुई है कि -डिग्री में भी काम करती है, वो हमारे पास है। बस उसी से हम काम चला लेते हैं, और कपड़े वगैरह हम पहने रहते हैं, उतारते नहीं हैं। ऐसे करके हम काम चलाओ। नदी, बर्फ़ की नदी बह रही वहाँ बराबर में, बर्फ़ का पानी पिघल के जा रहा, व्यास नदी। तो कितनी कठिनाइयों में लोग रहते हैं, कितने शुक्राने हमको घर मिला हुआ है, कितने शुक्राने हमको पैसा कमाने के लिए सड़क के किनारे मैगी नहीं बेचनी पड़ रही, कितने शुक्राने हैं। कितने ठेले सड़क के किनारे खड़े रहते हैं बेचारे, धूप में, सर्दी में, गर्मी में, थोड़े से पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं वो लोग। कितने शुक्राने हैं कि हमको घर बैठे सब मिल रहा है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। अब चैप्टर 3, ये अलग बात है। पहले हमने गीता से कुछ पॉइंट्स लिए, दूसरा हमने शुक्राने का लिया था। अब हम कुछ लुइस हे की बुक से यू कैन चेंज योर लाइफ, आप अपने जीवन को बदल सकते हैं अपने विचारों को बदल के। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। भगवान ने इसको संकल्प की सृष्टि बताई है गीता में। संकल्प करने से हमारा जीवन चेंज हो जाता है। वही बात ये व्याख्या करते हैं उसकी, संकल्प क्या करो, कैसे करो, अपने थॉट्स को ठीक करो। जब हम बड़े हो रहे थे, समय के साथ हमारे अंदर में कुछ बिलीफ आ गए, कुछ धारणाएं आ गईं। ये चीज़ ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है,
कुछ भी बात के लिए ये चीज़ ठीक नहीं है, अंदर से आवाज़ आती है। बचपन से सिखाया ना, हमको बताया गया ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये आध्यात्मिक नहीं है, तुम तो सत्संग में जाते हो, तुम ऐसा करते हो। अब लांछन लगा दिया हमारे ऊपर, एक बिलीफ बैठ गया कि मैं सत्संग में जाता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए। देखिए कहने का भाव क्या है, घर के अंदर कमरे में बंद आदमी कुछ भी करता है और बाहर बहुत शरीफ बनता है, ये झूठा आदमी है, सच्चा आदमी नहीं है। जैसा वो कमरे के अंदर है वैसे ही दुनिया में जब जाता है तो वो हुआ सच्चा आदमी। इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। हम अपने साथ मेहनत करें कि हम एक सच्चा इंसान बने। तो इतनी सारी बातें जो कही गई हैं एक साधक में होती हैं, साधकों के लक्षण में 1000 बातें हैं जो उसके अंदर होती हैं, वो सब की सब हमारे अंदर आती जाएंगी जैसे ही हम एक पक्का विश्वास, एक पक्की धारणा बना लेंगे कि मुझे एक सच्चा इंसान बनना है। सारी बातें ऑटोमेटिकली आती जाएंगी, सारे अच्छे लक्षण अपने आप आते जाएंगे। स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं, सत्संगी होते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। हमारे परिवार में तो ऐसा कभी नहीं होता था। प्रेम मेरे लिए नहीं है, फिर प्रेम में तो मैंने हमेशा धोखा खाया है। एक धारणा है कुछ लोगों की, ये मान्यता बन जाती हैं। बहुत सारा काम आ गया है, कैसे होगा आदमी सोचता है वो करता है। हड्डी टूट जाती है, पड़ा होता है बिस्तर पे, फिर भी सारे काम हो जाते हैं। कितने ही अनुभव सुनने को मिले हैं अब तक, 40 साल हो गए सत्संग में, कि फलाने की हड्डी टूट गई, बिस्तर पे पड़े थे, लड़की की शादी थी, हो गई। घर के रिश्तेदारों ने मिल मिलाकर, अरे इनकी हड्डी टूटा, तुम्हारी हड्डी टूटी पड़ी है, लाओ हम करा दें, लाओ हम करा दें, सारी शादी हो गई। कोई काम रुकता नहीं है। हम सोचते हैं अरे बहुत काम है, कैसे होगा, सब हो जाता है। आप लग जाओ एक तरफ से, रुमाल का एक कोना उठाओगे तो पूरा रुमाल उड़ जाएगा। आप कहीं से काम करना शुरू कर दो, सारा काम हो जाएगा। कैसे करें, इतना सारा काम आ गया, सर पकड़ के बैठ जाओ, शाम तक कुछ नहीं होने का। और लग जाओगे तो शाम तक सारा काम हो ही जाएगा। हमारे पुराने घर में पुताई होती थी, जब एक कमरे में सारा सामान निकल के बाहर आंगन में चला जाता था, बूंदाबांदी शुरू हो जाती, टपका टपकी शुरू हो जाती थी, आफत आ जाती, तब सारा सामान वरांडे में लो। फिर वो सारे कमरे की सफाई होगी, जो चूने से पुताई होती थी, चूना वाइट, वो जो क्या बोलते हैं उसको, पान में लगा के जो चूना खाते हैं, सफ़ेदी। तभी डिस्टेम्पर वगैरह नहीं चल पाए थे, और चले भी थे तो वो महंगे आते थे, तो चूने से पुताई होती थी, तो वो सारा चूना साफ़ किया जाता था नीचे फर्श का, फिर धुलाई होती थी उसकी, तब जाके अगले दिन सामान लगता था। कहाँ छोड़ें सामान बाहर आंगन में। काम तो काम है, होता है, हर साल होता था, और हर साल मैं और भाभी जी दोनों को बुखार आ जाता था वो पुताई होने के बाद में। 10 दिन 12 दिन लगते थे पुताई होने में, उसके बाद बुखार आ जाता था, बीमार पड़ जाते थे। पर क्या करें, काम तो काम है, करना है तो करना है। ये तो बहुत महंगी चीज़ है, ओ ये हम नहीं ले सकते। धीरे धीरे समय के साथ पैसा बढ़ गया, लेकिन बिलीफ वही रहा, धारणा वही रही, ये तो बहुत महंगी चीज़ है, ये हम नहीं ले सकते। बच्चे कहते हैं मम्मी पापा आपके पास तो पैसे हैं, क्यों नहीं ले सकते? नहीं नहीं, बहुत महंगी चीज़ है, ये हम नहीं ले सकते। धारणा है कुछ लोगों की, ऐसे बन जाती है, सबके लिए नहीं कह रहे हैं, कुछ लोगों के अंदर होती हैं, बातें होती हैं, मन में पड़ी होती हैं। हो इस काम को करने में तो बहुत लंबा समय लगेगा। ये बात इन्होंने कही, नहीं नहीं हम विश्वास नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं हम तो भगवान को ही नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं हम इसमें विश्वास नहीं है, उसमें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। फिर अब दूसरे लोगों के बारे में, सब उनकी गलती है, उनकी गलती की वजह से ऐसा हुआ, उन्होंने गलती करी ना, उन्होंने ऐसे करा ना, इसलिए ऐसा हो गया। पहले वो बदलें, हम क्यों बदलें? पहले वो बदलें। गुरु कहते हैं दुनिया ना बदले बदल जाए हम, फिर हमें मिलेगा परमानंद।
वो लोग कहते हैं हम ना बदलें दुनिया बदल जाए, तब हमें मिलेगा परमानंद। ये लोग समझते ही नहीं है ना। अक्सर डायलॉग सुना होगा आपने बोलते हुए कि ये लोग समझते ही नहीं है। हमारा बेटा है, समझता ही नहीं है। हमारी बेटी है, समझती ही नहीं है। हमारे पति हैं, समझते ही नहीं है। चाहे जब घर में किसी को भी ले आते हैं और अचानक और खाना बनाया 4 लोगों का और वो ले आए 2 जने, और बताइए 6 जने कैसे होंगे। 2 जेंट्स को ले आए, वो तो अच्छे से खाते हैं। अब रोटियां सेक सेक के हमारे तो हाथ थक गए। उदाहरण पे मत जाइएगा। बात ये है, ये समझते नहीं है। कोई भी आपकी कोई भी बात है, आप वहाँ लगा लो। आप दूसरों के लिए कहते हो, ये समझते ही नहीं है। हमारा धर्म ये बात नहीं कहता। कुछ लोगों को सुना होगा आपने कहते हुए, हमारा धर्म ये बात नहीं कहता। कोई नहीं, तो जो कहता है वो करो। सबसे प्रेम करने को कहता है आपका धर्म, तो सबसे प्रेम करो। सबका भला, सबकी सलामती चाहने का मन आपका करना चाहिए। आपके अंदर ये होना चाहिए, भगवान सबका भला हो। तो आप ये प्रार्थना करो, सबका भला हो, सबका भला हो। सबकी सलामती चाहते हैं हम। कोई कहते हैं हम उस तरह के आदमी नहीं हैं। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? हम उस तरह के आदमी हैं। कुछ लोगों को सुना होगा आपने कहते हुए, आपने कोई बात कही या कोई बात हो रही है, कुछ देख रहे हैं, वो हम इस तरह के लोग नहीं हैं। आप बताओ आप किस तरह के लोग हो? फिर अपने बारे में कुछ लोगों की धारणाएं फिर ऐसी हो जाती हैं, अब हम बूढ़े हो चले, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो क्या करें, बहुत मोटा हो गया शरीर, बहुत हम मोटे हो गए, अब काम ठीक से होता नहीं, उठा बैठा नहीं जाता, टांगों में दर्द रहने लगा है, घुटने तो बिल्कुल टूट ही गए हैं, बोल गए हैं, बहुत पतले हैं हम तो, बहुत क्या बताएं, कितना ही खाओ जरा भी वेट बढ़ता ही नहीं है। आई वेरी शॉर्ट, बहुत ठिकने रह गए। कद अच्छा, पति तो हैं 5 फीट 11 इंच के, मतलब 6 फीटे, और पत्नी है 5 फीटी। अब 1 फीट का पूरा 1 फीट का अंतर है। अजीब सा लगता है, छोटू लंबू। क्या हो गया? भगवान ने सबको बनाया है जैसा बनाया है, क्या हो गया उसमें? ठीक है, जैसा आप खुश रहो। कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत आलसी होते हैं। कुछ लोग ज़्यादा ही चुस्त होते हैं, उनके साथ भी नहीं बनती। ज़्यादा ही चुस्त हैं, ज़्यादा ही चतुर हैं, ज़्यादा ही स्मार्ट हैं, ज़्यादा ही बनते हैं अपने को। कोई सोचता है हम बड़े गरीब हैं, कोई सोचता है हम बड़े अमीर हैं, कोई कहता है हमारी तो ज़िंदगी बेकार है। धारणा है ना अपने बारे में। कुछ लोग कहते हैं किसी कोई भी काम आता है फिर कर लेंगे, फिर करेंगे, कब करोगे? करेंगे। अभी हम सोच नहीं सकते, अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा ना ठहर जाओ, सोचेंगे तब करेंगे। मेरे ख्याल में अभी सही समय नहीं है इस काम को करने का। कोई आप काम करना चाहते हैं, आप किसी से राय लें, भैया आजकल सही समय नहीं है काम स्टार्ट करने का। अभी तो कोरोना गया है, अभी तो लोग जैसे तैसे लंगड़ा के चल रहे हैं, मतलब धीरे धीरे बिजनेस पकड़ रहा है। अभी तुम करोगे तो बहुत दिन, पता नहीं कितने दिन लगे हैं, नुकसान ना हो जाए, डरा देते हैं। कल सोच के बताएंगे। ठीक है, सोचना चाहिए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। धारणाएं बता रहे हैं आपको। कुछ लोग धारणाएं बना लेते। एक होता है हम धारणा के हिसाब से बात करते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना, और एक होता है हम समय के हिसाब से काम करते हैं। समय की मांग है, खाने का समय हो गया, 8 बज रहे रात के, तो खाना खा लो। खाते हैं, अभी सोचते देखते करते 9 बजा लिए। फिर रात को खाना ठीक से हजम नहीं हुआ, रात को गैस बन गई, आँख खुल गई, अब नींद उचट गई रात में, 2 बजे से उठे बैठे। धारणाएं मतलब अपने मन के हिसाब से चलना। अरे भाई, जो चीज़ का समय है तो खा लो, कर लो काम, जो करना है तो करना है।
हाँ, अच्छा आदमी बनने के लिए तो बड़ा परिवर्तन चाहिए, बड़ा चेंज चाहिए। अब इतना चेंज तो हम नहीं कर सकते, इतना तो हम नहीं बदल सकते भैया, हमारे बस की नहीं है। थोड़ा बहुत तो हम चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं चेंज कर सकते। किसी काम के लिए बात आएगी, पैसा बहुत लगेगा इसमें, सोच लो। हम नहीं चाहते कोई हमारी प्रॉब्लम के बारे में जाने। गुरु तो एक खुली किताब होते हैं, जहाँ से भी पढ़ लो। लेकिन लोग जो हैं वो खुली किताब क्यों नहीं बनना चाहते कि लोग पढ़ेंगे तो नहीं, पढ़ने फाड़ लेंगे। मतलब उनकी एक एक बात को लोग उछाल देंगे, इसलिए लोग अपनी बातें किसी को बताते नहीं। पर गुरु को कोई डर नहीं होता, इसलिए वो अपनी बात बता देते हैं। उन्हें कोई डर ही नहीं होता किसी से। कोई क्या कर लेगा, क्या कर लेगा मतलब क्या करेगा, बदनामी करेगा, बुराइयां करेगा, करे, कर्म काटेगा। गुरु तो हर तरह से पॉजिटिव है ना। गुरु को कोई भय नहीं है किसी बात का। और लोग डरते हैं हमारी बुराई ना हो जाए, हमारे बारे में कोई जान न ले, हमारे अंदर कोई कमी है कोई जान न ले। हम गुरु जी को भी जाके बताएं तो अकेले में बताएं, कोई और सुन न ले। इतनी भीड़ आती है, कैसे बताएं, कैसे बात करें, अकेले तो टाइम मिलता ही नहीं गुरु जी से। बता भी दोगे तो कौन सा तीर मार लोगे, चेंज तो होगे नहीं आप। बदलने का मन है तो चिट्ठी में लिख भेजो, चिट्ठी पढ़ ली जाएगी, आपकी बात का जवाब दे दिया जाएगा, हो गया। अकेले में ही बात करने से क्या होगा, इतना टाइम खाओगे आप, आधा घंटा पौना घंटा आपने बात करी, रिजल्ट कुछ नहीं निकला, सुनोगे कुछ हो नहीं। क्योंकि जिसका मन है परिवर्तन करने का, अपने को चेंज करने का, वो तो सारा कुछ लिख देगा, लिख के भेज देगा, जवाब का इंतज़ार करेगा, जवाब आएगा और वो उस चीज़ को अपने जीवन में लगा लेगा। सिंपल, आसान है। तो ये धारणाएं क्या करती हैं, हमको बदलने नहीं देती, हमको परेशान करती रहती हैं और हम परेशान होते रहते हैं और धारणाओं को बदलना नहीं चाहते। तो यहां हमको कहना पड़ेगा आई एम विलिंग टू चेंज। अपने से कहना पड़ेगा आई एम विलिंग टू चेंज। हम बदलने के लिए तैयार हैं। जो धारणाएं हमको दुख देती हैं और ज्ञान से हम सब सुन रहे हैं, सब समझ रहे हैं और हमें पता है ये चीज़ें हमारी दुख देती हैं और ये बेकार की हैं, इनका कोई अर्थ मतलब नहीं है। पहले समय में हमारी नानी, हमारी दादी, हमारे घर में प्याज और लहसुन आता ही नहीं था, प्याज और लहसुन खाते ही नहीं थे। समय बदला, धीरे धीरे लोग खाने लगे तो लोग बदल गए। अब प्याज लहसुन का कोई परहेज नहीं करता, अब सब खाते हैं। तो समय बदलता है तो बातें बदलती हैं ना। तो बदलो, क्या हो गया इसमें क्या बात है। कितने सारे लोग हैं, मैंने तो अभी ऑब्ज़र्व किया पीछे के टाइम में, कुछ पहाड़ों पे बात हुई, भाई आप लोग कैसी जीवन चलाते हो, क्या करते हो, क्या खाते हो। तो उन्होंने कहा देखिए जी, वैसे तो हम ब्राह्मण हैं लेकिन हम तो मीट भी खा लेते हैं। तो हमने कहा ब्राह्मणों के मीट खा लेते हो, आपके यहाँ मना नहीं है। तो बोले नहीं, ऐसा है जी, पहाड़ों पर बहुत सर्दी पड़ती है तो उसमें मीट इसलिए खाना पड़ता है कि थोड़ी गर्मी देता है वो, तो भोजन में हम सर्दियों में थोड़ा सा ले लेते हैं। ठीक है भैया, आपका भोजन है, आप जहाँ रहते हो वहाँ खाते हो, तो इसमें अब हम अपनी लगाएं, अब हम अपनी चलाएं, अब मीट खाते हैं, ब्राह्मणों का मीट खाते। अब ये तो वही है ना, हमारी धारणा हमको दुखी करेगी। सबका अपना जीवन है, सब अपने हिसाब से ठीक चल रहे हैं, कोई बुरा नहीं करता है। कौन अपना बुरा करेगा, आप बताओ, आप अपना बुरा करोगे कभी? तो सबको जीने दीजिए, अपने हाल पे जीने दीजिए। सब खुश रहें, सब निरोग रहें, सब स्वस्थ रहें, सब प्रसन्न रहें, सब खुश रहें। हमारा देश सबके लिए जगह है, सबके लिए जगह है, बड़ा दिल है हमारे देशवासियों का। ऐसे हमारा भी, हम लोग सत्संग में आते हैं, दिल बड़ा हो हमारा। ये काम तो बहुत मुश्किल है, धारणा होती है। कोई काम आप बताओ, ये काम तो बड़ा मुश्किल है, टाइम लगेगा, देखता हूँ, सोचता हूँ, करता हूँ, कोशिश करता हूँ, धारणाएं होती हैं। बोलने का तरीका होता है, एक होता है ये काम हाँ जी हो जाएगा। अब मालूम है टाइम लगेगा, मुश्किल है, समय लगेगा, इसमें मालूम है,
कोई बात नहीं, हो जाएगा। धारणा है ना, तो धारणा बनानी चाहिए, हो जाएगा। आई एम नॉट गुड इनफ, हम उतने अच्छे नहीं हैं, ये एक धारणा होती है बहुत सारे लोगों के मन में। लोइसे कहती है कि ये जो धारणा है दुनिया के मैंने हर क्षेत्र में, हर कोने में पाई है, बहुत सारे लोगों में। बाहर से तो बहुत बनते हैं, पर अंदर में कहीं उनके धारणा रहती है कि हम उतने अच्छे नहीं हैं, हम उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते, हम उतने अच्छे से हंस नहीं पाते, हम उतने अच्छे से कोई काम को बढ़िया तरीके से नहीं कर पाते, हम सबका दिल नहीं जीत पाते, हम सबको खुश नहीं कर पाते, हम उतने अच्छे नहीं हैं, हम सबको प्रेम नहीं दे पाते, हम उतने अच्छे नहीं हैं। आप बहुत अच्छे हो, आप भगवान के बच्चे हो। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजिया कौन भले कौन मंदे। एक अल्लाह, एक ईश्वर, एक परमात्मा, एक भगवान, कुछ भी कहिए, नाम अनेक हैं, बात एक ही है। उसके हम सब बच्चे हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। तो बच्चों का तो आपस में प्रेम होना चाहिए। क्यों हम नफरत करते हैं किसी से, क्यों हम बुरा समझते हैं किसी को? हम सब उनके हैं, हम सब आपस में प्रेम से, प्रेम का भाव रखें। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हम किसी के लिए, कोई बात नहीं, पर अंदर में किसी के लिए बुरी भावना तो न रखें, हमारा ही मन खराब होगा। बुरा भाव जब हम रखते हैं किसी के लिए तो हमारा ही मन पहले खराब होता है। होली पर जो लोग काला रंग लगाते हैं दूसरे के मुंह पर, सबसे पहले तो उनके हाथ काले हो जाते हैं। तो बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी ने कहा कि जब मैंने अपने दिल को खोजा तो मुझे लगा कि मैं ही सबसे बुरा हूँ। इस दुनिया में बुरा देखने में चला तो इतना बुरा कोई नहीं मिला जितना बुरा मैं हूँ। ये बात हमारे समझने की है, हम समझें इस बात को। हम दूसरों को बुरा समझते हैं, नहीं, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। हमारा मन अच्छा है, हमारी सोच अच्छी है, कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं। आज के टॉपिक थोड़ा मिक्स थे, सामने कुछ 2-3 टॉपिक थे तो मैंने कहा ले लेते हैं। भगवान जी कृपा से हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आए, हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन में चेंज आए। आई एम विलिंग टू चेंज, हम बदलने के लिए तैयार हैं। हमारा जीवन खुशनुमा हो जाए, खुश खुश रहने लगें, कितनी अच्छी बात है। सारे शुक्राने गुरु भगवान के हैं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हो सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है, बस शुक्राना मानते रहें। हमारे गुरु जी का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हे गुरु, सतगुरु, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। राधे राधे भगवान जी।